हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर्स, टाइप्स ऑफ डॉक्टर। पहले के ज़माने में एक ही डॉक्टर होता जो सब बीमारियों का इलाज करता, और आज इंसान के बॉडी को डॉक्टर लोगों ने बांट दिया है कि ये तुम देखो, ये मैं देखता हूँ। क्योंकि अब लोग मेहनत नहीं करना चाहते कि पूरे बॉडी का इलाज के बारे में पढ़ने के लिए पूरी ज़िंदगी भी कम है, इसलिए ज़्यादा पढ़ने के लिए एक ही पार्ट बॉडी का ले लेते हैं ताकि उसको और अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इलाज करें। तो डॉक्टर्स को सैल्यूट करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ हार्ट। दिल के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कार्डियक मतलब हार्ट, हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट। ये डॉक्टर जनरली डायबिटीज़ वाले मरीज़ को, हाइपरटेंशन वाले मरीज़ को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सब बीमारियां, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक दूसरे से मिली हुई है। आदमी मोटा होता है, डायबिटीज़ होता है, उसे हाइपरटेंशन होता है, फिर उसको हार्ट अटैक होता है। तो ये सब हार्ट वाले डॉक्टर ही देखते हैं। अब किडनी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, मतलब गुर्दा, गुर्दा के डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं किडनी के डॉक्टर को। प्रेमानंद महाराज को तो आपने देखा होगा, उनकी किडनी फेल है। नेफ्रोलॉजिस्ट डायलिसिस करके उनकी किडनी को मेंटेन किए रहते हैं ताकि बॉडी का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो, यूरिन के रास्ते निकल सके। तो किडनी के डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। अब देखते हैं दिमाग के डॉक्टर को क्या बोलते हैं। यहाँ एक कन्फ्यूजन है दोस्तों, माइंड और ब्रेन। डॉक्टरों ने ये भी बांट लिया है दिमाग के अंदर भी कि माइंड, एक डॉक्टर माइंड को देखता है, एक डॉक्टर ब्रेन को देखता है। तो ब्रेन वाले डॉक्टर को बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। यही होते हैं मेन ब्रेन के डॉक्टर। न्यूरो, बहुत डिमांड होती है इनकी। और माइंड के डॉक्टर, जिसे पागलों का भी डॉक्टर गांव में कहते हैं, इसलिए लोग शर्माते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए कि लोग उन्हें पागल ना बोले। लेकिन अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो साइकेट्रिस्ट को दिखा लीजिए, शर्माइए मत, क्योंकि ये लोग काउंसलिंग करते हैं और बहुत हेल्प करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे दवाइयाँ भी देते हैं। स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं। स्किन के डॉक्टर आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट ज़्यादा बेचने लग गए हैं, जैसे कि क्रीम्स और बाल वाले शैम्पू और अलग अलग विटामिन्स। लेकिन जो काम स्किन वाले कर सकते हैं वो बाकी डॉक्टर नहीं करते। इसलिए स्किन की कोई दांत, खाज, खुजली हो तो स्किन के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्किन के डॉक्टर को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। DERMA, डर्मेटोलॉजिस्ट। जो गंजे होते हैं वो, उनका भी इलाज स्किन वाले डॉक्टर करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो स्किन डॉक्टर को दिखाइए, उससे फ़ायदा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इसके झड़ने होते, झड़ ही जाते हैं। स्किन के डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, मिनॉक्सिडिल और ये सब, लेकिन ये आप डॉक्टर से ही पूछ के दवाई लें। अब आते हैं वीमेन के डॉक्टर पे और चाइल्ड के डॉक्टर पे। औरतों के डॉक्टर को बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट, और जो औरतों में से बच्चे निकलते हैं उनके डॉक्टर को बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। तो ये दोनों लिंक होते हैं। अगर
अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट पीडिया वाले से शादी करती है तो बहुत अच्छी क्लिनिक चलेगी इनकी, क्योंकि लेडीज़ डॉक्टर बच्चा पैदा करेगी और बच्चों के डॉक्टर बच्चे को टीका लगाएंगे, दवाइयाँ देंगे, डायरिया, जुखाम, ये सब दवाइयाँ देंगे। औरतों के डॉक्टर को बोलते हैं गायनिक, बच्चों के डॉक्टर को बोलते हैं पीडिया। गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन, ये हो गया हमारा जोड़ी। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी बीमारी होती है कैंसर। इनके डॉक्टर को कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्को मतलब कैंसर, लॉजिस्ट। भगवान न करे किसी को ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े। और बोन के डॉक्टर को कहते हैं, सबको पता होगा, हड्डी किसी न किसी की टूटी ही होती है, खेल कूद में, सीढ़ी से गिरकर, एक्सीडेंट में, सबका पाला पड़ता है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से प्लास्टर लगाने के लिए। ऑर्थोपेडिक, ये लोग प्लास्टर लगाते हैं। और दोस्तों, हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आई, मतलब आँखें। आँखें के बिना तो आप वीडियो भी नहीं देख सकते मेरा, इसलिए आँख बहुत इम्पोर्टेंट है। और चश्मा लगाने वाले डॉक्टर को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये लोग चश्मा लगाते हैं, कैटरेक्ट की सर्जरी करते हैं, और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो रेटिनोप्लास्टी और बड़े ऑपरेशन करते हैं। दोस्तों, एक बड़े डॉक्टर की कैटेगरी में आते हैं सर्जन, जो कि सर्जरी करते हैं। सर्जरी वाले डॉक्टर को बोलते हैं सर्जन। ये लोग सर्जरी करते हैं, पित्त की थैली से पथरी निकालते हैं, किडनी की सर्जरी करते हैं। और यही सर्जरी अगर आगे पढ़ लेते हैं तो प्रोस्टेट की सर्जरी करते हैं। तो इन्हें जनरल सर्जन करते हैं, मतलब ये कहीं भी पेट काट के कोई सर्जरी करते हैं, इनको जनरल सर्जन बोलते हैं। ये बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, बहुत हिम्मत वाले डॉक्टर होते हैं। डरपोक लोग सर्जन नहीं बन सकते। जनरली बॉयज़ और आदमी यही लोग सर्जन बनते हैं, लड़कियां बहुत कम सर्जन बनती है। फिर भी मैंने देखे हैं लड़कियों को भी अच्छे से सर्जरी करते हुए, इसलिए किसी को कम नहीं आंकते। 90:10 का भी रेशियो नहीं है, 99:1 का रेशियो है मेल और फीमेल का सर्जरी में। और फिर आते हैं ईएनटी डॉक्टर। ईएनटी डॉक्टर होते हैं जो कि ई फॉर ईयर, एन फॉर नोज, टी फॉर गला मतलब थ्रोट, ये होते ही एंटी डॉक्टर। आप लोग भी कान में जब गंदा हो जाता है तो कान साफ करने ईएनटी डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो टॉन्सिल बढ़ जाता है तब ईएनटी के डॉक्टर के पास जाते हैं। ये लोग सर्जरी भी करते हैं, टॉन्सिल निकालते हैं। ये लोग मेस्टॉइड सर्जरी भी करते हैं। कान बहरा हो जाता है तो फिर हियरिंग एड भी लगाते हैं। ये लोग बहुत काम के डॉक्टर होते हैं। इनका काम बहुत लिमिटेड होता है, इनका फोकस बस ईयर, नोज और थ्रोट, इसके नीचे कुछ नहीं। लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्टर है। फिर आते हैं दांतों के डॉक्टर। मैं हो चुका हूँ 40 पार, और मुझे दांतों के डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत पड़ा था बस एक बार। 40 बार साल में एक बार ज़रूरत पड़ा था मुझे दांत साफ कराने के लिए। तो दांतों के डॉक्टर को बोलते हैं डेंटिस्ट। लेकिन ये लोग भी बहुत काम के डॉक्टर होते हैं। मेरे एक दोस्त का आगे का दांत आधा टूटा हुआ था, बहुत गंदा दिखता था, लेकिन डेंटिस्ट ने ऐसे दांत जोड़ दिए उसके आधे दांत कि एकदम सुंदर दांत हो गए, पता ही नहीं चलता था कि कैसे जोड़े हैं। बहुत काम के डॉक्टर होते हैं। यही डेंटिस्ट आगे जाके मैक्सिलो फेशियल सर्जरी भी करते हैं। एक्सीडेंट के केस में इनको बुलाया जाता है कि आइए मैंडिबल
टूट गया है, इस पे लगाइए चेन और पता नहीं क्या क्या प्रोस्थेसिस। तो इनको भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं दांतों के साथ दांत चियारते हुए। बाय बाय।